तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार यहाँ पे इस पे किसके द्वारा पेश किया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये किया गया किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। और इसके बारे में डिटेल में आपको पहले बता देता हूँ। देख सकते हैं, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान का निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से रखी, लेकिन 1924 में मानवेंद्र नाथ राय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो जब तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की, तथा दो अन्य सदस्य भी थे, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इस योजना के तहत संविधान सभा में कितने लोग थे? 389 सदस्य, जिसमें निर्वाचित कितने थे? 296, और मनोनीत कितने थे? 93। ये जो देसी रियासत थी और ये जो है ब्रिटिश थी। चार इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल से घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो आपको इसमें से बताना है किसका है। तो ये है कौन? ये है शुक्र। अब और इसके बारे में डिटेल में आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये प्लूटो। अब जो किसको ग्रह से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं शुक्र। अब और आगे हम पहले इसका वो दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखते हैं ये है शुक्र। सबसे पहले पृथ्वी सबसे नजदीक कौन है? बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। और जो शुक्र है, इसको पृथ्वी का जुड़वा जुड़वा कहा जाता है। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दाहिने तरफ कूदेंगे तो मंगल, फिर यहाँ पे बुध, फिर इधर कूदेंगे बृहस्पति, फिर इधर शुक्र, फिर यहाँ पे जाएंगे शनि, फिर अरुण वरुण। इस तरीके से देखते हैं, पहले पृथ्वी के बाद पहले दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने। इस तरीके से आप करना है। अगर ऐसे ना याद हो तो यहाँ पे देखते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर इज जस्ट सर्व अस नेचोस। माई से मरकरी, मरकरी मतलब बुध, वेरी से वीनस, वीनस मतलब शुक्र, ई से अर्थ, अर्थ से पृथ्वी, मदर, मदर से मार्स, मार्स माने मंगल, जस्ट से जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न माने शनि, और यहाँ पे देखते हैं यू से यूरेनस मतलब अरुण, एन से नेपच्यून, नेपच्यून माने वरुण। तो यहाँ पे देखते हैं और भी, और इसके आगे हम थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये जुपिटर है, बृहस्पति और मंगल के बीच में यहाँ पे देखते हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। इसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सेरस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो सूर्य है, इसमें जब ये ग्रेविटी जब इनको खींचती है तो ये सूर्य की तरफ भागते हैं। तो कभी कभी ये हमारे इन ग्रहों से भी टकरा जाते हैं। तो पृथ्वी से अभी एक ग्रह टकराया था, अभी ने काफी साल पहले ग्रह टकराया था, जो इस तरीके से गड्ढा कर दिया था पृथ्वी में। तो ये कहाँ पे है? ये बन गया है लोनार लेक। तो ये लोनार लेक है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो यह इसी तरीके से क्षुद्र ग्रह के टकराने से बना है। इसमें क्या खासियत है? इसकी जो पानी है ये पिंक होती चली जा रही है। जब पहले पिंक नहीं थी, लेकिन धीरे 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 ये पिंक होती चली जा रही है। ये इसमें माना जाता है किसी तरीके का जो इसमें काई होता है उसका ये कारण है कि ये धीरे धीरे पिंक होता जा रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, भारत की जनसंख्या इतिहास में 1921 के अवधि 3 को के रूप माना जाता है। तो जैसा कि 1991 और 1921 में यहाँ पे स्थिर था, तो यहाँ पे कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी। तो सबसे पहले जैसे कि जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पे, लेकिन ये पूर्ण जनगणना थी। फिर यहाँ पे 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा ये नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। और पहले जो जनगणना आयुक्त थे 1891 थे, वो WC प्लोडेन थे।
फिर स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में 1991 में स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी, और हर 10 साल के अंतराल पे होती है। अब लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। जैसे कोई सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके से एक अमीटर लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे ये विद्युत प्रवाह को मापते हैं। ये जो अमीटर होता है वो एक तार में श्रेणी क्रम में लगा होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है। इससे वोल्ट मापते हैं, इससे धारा मापते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा अमीटर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे हम शुष्क हिम यानी कि शुष्क बर्फ, जैसे शुष्क बर्फ में यहाँ पे आप देखते हैं उसमें धुआं धुआं जैसा निकलता रहता है, तो उसी को शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस जिसे बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो जिसका जो जैव भार पिरामिड उल्टा होता है वो होता है तालाब पारिस्थितिक तंत्र का, क्योंकि सबसे ऊपर छोटे होते हैं, फिर मछलियां होते हैं, उसके नीचे धीरे धीरे जितने ही नीचे जाएंगे धीरे धीरे बड़े जंतु मिलते चले जाएंगे। तो ये होता है सीधा पिरामिड जो फूड चैन का है, ये उल्टा पिरामिड है जो फूड चैन का है। खाद्य श्रृंखला कैसे है? जैसे सॉरी एक मिनट हम बताते हैं। ये देख सकते हैं फूड चैन है। फूड चैन में क्या है? ये देख सकते हैं, ये घास है जिसे बोलते हैं उत्पादक, ये सूर्य से अपना भोजन बनाता है। फिर इसको कौन खाता है? टिड्डा खाते हैं। फिर टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खा लेता है। मेढक कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। सांप कौन खा लेता है? सांप को बाज खा लेता है। ये अंतिम भोक्ता होता है। जब ये मर जाता है तो ये अपघटक होकर क्या कवक बन जाता है। फिर ये कवक पोषण तत्व देते हैं घास को, फिर ये फिर से घास उगता है। तो ये फूड सर्कल चलता रहता है इन लोगों का। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो आपको बताना है अफ्रीका में जो कालाहारी वो किस तरीके का रेगिस्तान है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। तो ये कहाँ पे है? जैसे कि ये जो बोत्सवाना अफ्रीका में है। कहाँ पे है? बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इनमें से कौन सा यौन संक्रमण है? ये मतलब कि यौन संक्रमण जो बीमारी है इनमें से चारों में से कौन है? यौन संक्रमण का क्या होता है? जब सेक्सुअल तरीके से जब सेक्स करते हैं उसके थ्रू जो फैलता है उसे बोलते हैं यौन संक्रमण। तो सॉरी तो ये कौन सा है? इसे बोलते हैं उपदंश, इसे बोलते हैं सिफिलिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ये सिफिलिस। जो होता है इस तरीके से बॉडी में आपके लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और आपका बॉडी धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो इसे ही बोलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? आनुवंशिक बीमारी का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक विकार नहीं। आनुवंशिक का मतलब होता है जो आपको, जैसे आपके पिता से जो बीमारी थी वो आपको आ गई, या जब बचपन से ही आप पैदा होते तभी आपको बीमारी थी, या आपकी मम्मी को थी वो आपको बीमारी आ गई, तो उसे बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी। तो बचपन से ही जो पैदा होते ही वक्त आ जाता है। तो जैसे कि ये मिक्सीडिमा जो है ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। बाकी रक्तस्राव रोग, अरंजकता, वर्णांधता ये सब आनुवंशिक बीमारी है, तो ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको बताना है चारों में सबसे गहरी झील कौन है। तो यहाँ पे सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। तो ये कितने, तो आपको मैं डिटेल भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है बैकाल झील है, यहाँ पे आप इसके कंपेरिजन में यहाँ पे देखते हैं ये सुपीरियर झील है, इसके सामने कितना छोटा है। इसकी जो है ये 1300 कुछ फीट है, और जहाँ पे ये 5000 कुछ फीट के आसपास है, और यहाँ पे ये जो है 1200 के फीट के आसपास है। तो यहाँ पे देखते हैं
ये यहाँ पे देखते हैं ये बैकाल झील है, उसके सामने आप देख सकते हैं सुपीरियर झील, यहाँ पे देखते हैं हुरियन झील। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं सबसे गहरा कौन है, बैकाल झील। तो यहाँ पे 1600 मीटर के करीब है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष किस सन में अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको बताना है। तो ये पारित कब हुआ था? 1960 में। इसका जो वो था कि जो पशुओं पर क्रूरता ना, उनको पीड़ा ना दिया जाए, उनको काटा ना जाए, तो ये नियम था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो जैसे कि यहाँ पे 2000 में उत्तर प्रदेश को अलग, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके, तो यहाँ पे सन 2000 में क्या बना था? उत्तरांचल बना था, उत्तरांचल। लेकिन सन 2007 में इसको क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना, सबसे पहले जब इसको अलग किया गया था तो उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन सन 2007 में इसको उत्तराखंड कर दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है सन 2000 में। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपको इन चारों में से बताना है। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना होता है, और यहाँ पे गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है। यहाँ पे देखते हैं ये औरत आई है गन्ने के पास, तो यहाँ पे आप देखते हैं गन्ने के पास क्या कर रही है, गन्ने को तोड़ रही है, खा रही है, क्या कर रही है गन्ने के साथ, ये आप कमेंट में बताइए ये गन्ने के पास क्या करने आई है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो आयु होनी चाहिए वो मिनिमम 35 साल का होनी चाहिए। और क्या शर्त होना चाहिए? पहले तो वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और क्या होता है होना चाहिए? वो लोकसभा में चुने जाने की अहर्ता रखता हो। और क्या होता है? राष्ट्रपति के जो नामांकन होता है उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी, शॉर्ट हैंड में लिख दी, प्रस्तावक भी होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो आपको बताना है रेलवे का पहला परिचालन किस वर्ष में किया गया था। तो ये जो कब किया गया था? ब्रिटिश सरकार में लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये कब किया गया था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक ये चली थी। तो आपको इतनी चीज याद रखना है, जो कि और क्या है, भारत जो है और रेलवे के नेटवर्क मामले में तीसरे नंबर पर है रेलवे नेटवर्क मामले में। अब फिर आते हैं नेक्स्ट। भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। फिर ये देखते हैं ये गृह मंत्री नहीं होता, न प्रधानमंत्री होता है, न राष्ट्रपति होता है, तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। किस शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? इन चारों में से आपको बताना है। तो ये कौन था? ये था टीपू सुल्तान। और इसने कब लगाया था? तो ये लगाया था 1794 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो आपको बताना है जो भारत में उच्च न्यायालय है वो सबसे पहले 1800 कब की गई थी? 1862 में की गई थी। सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहले कलकत्ता में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत
मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तु शिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है जो उत्तर भारतीय, जैसे उत्तर में क्या, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी शैली चलती है। उत्तर में चलती है नागर शैली, नॉर्थ इंडिया में। और साउथ में क्या चलती है, द्रविड़ शैली, ये साउथ में चलती है। और बीच में जैसे कि बीच में कर्नाटक साइड का हो गया, तो यहाँ पे चलती है कौन सी, वेसर शैली। तो अभी हम आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं। देखते हैं साउथ का टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, गर्भगृह यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। और फिर जो ये नॉर्थ ईस्ट का होता है वो इस तरीके से होता है, 3 मंडप आगे होते हैं, फिर यहाँ पे पीछे गर्भगृह होता है। और देखते हैं ये वेसर शैली है, ये द्राविड़ शैली है, ये नागर शैली है। तो इस तरीके से यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कौन उसको खत्म कर सकता है। तो ना उसको मुख्यमंत्री खत्म कर सकता है, ना उसको राज्यपाल, ना उसको राज्य का मुख्य सचिव खत्म कर सकता है, उसे स्वयं खुद राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो राष्ट्रपति शासन खुद राष्ट्रपति ही खत्म कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्यात तत्परता सूचकांक जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बताना है तो ये नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, मतलब कि अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष हम बताते हैं, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी, सुमन बेरी। तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। भारत का क्षेत्रफल कितने लाख लगभग किलोमीटर में होता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाले हुए हैं। इसमें देखते हैं सबसे ईस्ट को जो सबसे ईस्ट पॉइंट है वो क्या है, किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो सबसे वेस्ट है वो क्या है, गुहार मोती, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और सबसे नॉर्थ ईस्ट में कौन है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, सबसे नॉर्थ में कौन है, इंदिरा कोल, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है। और साउथ में कौन है, यहाँ पे देखते हैं कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से ऊपर से नीचे कितने हैं, 32,114 किलोमीटर, सॉरी 3,214 किलोमीटर। और सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार आइसलैंड में है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में। तो यह वाराणसी में भारत माता का मंदिर स्थित है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये भारत माता का मंदिर है। ये महात्मा गांधी जो है काशी विद्यापीठ में ये मंदिर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को फिर स्पेस द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, इस पे 25वां क्वेश्चन की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, तो जैसे कि इसका होगा नेट ग्रिड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो 74-75 ये संसदीय सरकार के जो है पीएम के से संबंधित है। 75 राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो आपको बताना है एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये किस सन में
नियमित किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में। तो यहाँ पे देखते हैं पीपल डेली समाचार पत्र किस देश में छपता है। तो आपको बताना है पीपल डेली जो है ये समाचार पत्र किस देश में छपता है। तो ये छपता है कहाँ पे, ये छपता है चीन में, चाइना में इसको छापा जाता है। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है। जैसे कि बताया था जीएसटी का जो वित्त मंत्री होता है, तो यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जो कि जीएसटी का अध्यक्ष होता है। अभी जैसे वित्त मंत्री कौन है, तो जैसे कि यहाँ पे है कौन है, निर्मा खा रहे हैं, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। और जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू कब हुआ था 1 जुलाई 2017 को। आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे फाइंड करके आपको बताना है। आप यहाँ पे सोच के थोड़ा टाइम लेके बताइए। तो ये जो वायरस है ये वायरस है माइक्रो वायरस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों में जुलूस गुजर रहा हो उनका उनका रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं निर्धारण किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो जो जुलूस निकलता है उसको जो निर्धारण करता है वो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक से नीचे नहीं होना चाहिए, वही उसको जो है परमिशन देता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान की कौन सी श्रृंखला वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से संकेतित है। तो वंशानुक्रम जैसे कि देखते हैं वंशानुक्रम पहले से यहाँ पे देख सकते हैं अनुवांशिकी में ही वंशानुक्रम पैटर्न को फॉलो करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे देखते हैं पहले ही पढ़ के आप जान जाएंगे। तो बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तो ये तो संतुलित आहार हो नहीं सकता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खराब चीजें हैं। रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक्स, तो यहाँ पे देखते हैं रोटी सब्जी सही है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जियां ये सही है। चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फिर यहाँ पे देखते हैं चिप्स कोल्ड ड्रिंक आ गया तो इसको भी हटा देना है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश कंजर्वेटिंग सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना साइमन कमीशन 1927 में किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। सॉरी ऊपर एक चला गया। ओहो क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से बैंकरों का बैंकर किसे कहा जाता है। तो बैंकरों का बैंकर किसे कहा जाता है, एचडीएफसी, एसबीआई या आईडीबीआई। तो इसे बोला जाता है किसको, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो ये क्या है, बाड़लाचा। तो इसको मैं आपको इमेज पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मनाली है, ये लेह है। तो ये बाड़लाचा दर्रा है, यहाँ पे इस तरीके से जाके इसे मनाली को लेह से जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से ये जोड़ रहा है। और जो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को, ये जोजिला दर्रा यहाँ पे है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ होता है, जो कुर्ता है। तो जैसे कि ब्लेजर तो पहनते हैं, लेकिन ब्लेजर शादी में नहीं पहनते, शादी के दूसरे दिन पहनते हैं। लेकिन रेशम के कमीज ये भी नहीं पहन सकते, पहनते क्या है, शेरवानी पहनते हैं, क्योंकि इसी में कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। ब्लेजर में कढ़ाई नहीं होती है, धोती तो पहनते ही नहीं शादी में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य निम्नलिखित में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश है। तो ये कौन सा है इनमें से, तो ये है उत्तराखंड। तो देखते हैं उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये इसका गठन अभी मैंने पीछे बताया सन 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश को
कुछ जिलों को काट कर यहाँ पे मत बना दिया गया था उत्तराखंड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानून का अधिकार प्रदान किया? तो इनमें से बताना है किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो ये किया है किसने? न्यूजीलैंड ने। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन भी है। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 के कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? तो इनमें जो है ये है 75%। तो यहाँ पर देखते हैं 40 क्वेश्चन मेरा अच्छे समाप्त हुआ और इसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते हुए चला। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या और भी स्टेट वाइज किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी इमेज के साथ मैं आपको पढ़ाया ताकि आपको अच्छे समझ में आए, हर चीज़ को आपको पता चले। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।